आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए 2016 में मेरी दांतों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं भोपाल में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं GD अग्रवाल, उनको दिखाने गया और उन्होंने मुझे डांट लगाई लंबी कि अरे तुमने तो अपने पूरे सारे दांत ख़राब कर लिए, अभी तुम्हारी 45-46 साल की उम्र है, इतनी इतनी जल्दी इतने दांत ख़राब कर लोगे तो आगे कैसे ज़िंदगी जियोगे। 20-25 मिनट उन्होंने मेरी वाइफ के सामने मुझे बहुत डांटा। और वो भोपाल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और मैं फ़ाइल अभी उनकी रखा हुआ हूँ और उनकी फ़ाइल में उनका प्रिस्क्रिप्शन भी है डेंटल क्लिनिक रिसर्च सेंटर के नाम से, पीला पीला आपको दिख रहा होगा और इसमें लिखा है नाम GD अग्रवाल। देखिए लिखा है GD अग्रवाल और मेरा नाम लिखा है शैलेंद्र श्रीवास्तव और डेट डली है 2016 की और ढेर सारी दवाइयाँ लिखी और लगभग इन्होंने 55,000 रुपीज़ का मुझे बिल बना दिया था कि ये यहाँ पे एक रूट कनाल होगा, यहाँ भी रूट कनाल होगा, एक दांत तो निकलेगा और इसमें कैपिंग होगी, इसमें हम फिलिंग कर देंगे और ये और वो करके 55,000 रुपये का बिल बन गया। मैं बहुत घबरा गया कि बाप रे इतने सारे पैसे और फिर इतनी सारी लोग मेरे में पता नहीं क्या ड्रिल करके वो चलाएंगे, क्या बोलते हैं मशीन, और अंदर पूरी वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन से हमारे ब्रेन के, मैंने सुन रखा था कि ब्रेन के न्यूरॉन्स मर जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बाद में होती हैं और यदि दांत निकलता है तो वो दांत का बैक्टीरिया अंदर चला जाता है। यदि एक लेडी का दांत इधर का निकलता है तो लेडी को इस साइड में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है, ऐसा रिसर्च में बताया। इधर का दांत निकलता है तो इस साइड में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया है। किसी जेंट्स का यदि दांत निकलता है तो उसको ब्लॉकेज ज़रूर हो जाता है 2 साल के अंदर, ऐसा मुझे पता चला था। तो मैं बड़ा घबरा गया और मैं बड़ा परेशान कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने कहा चलो कराना तो पड़ेगा ही, अब क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया ये करती है तो मैं भी क्या करूँगा, यही करता हूँ। फिर मुझे रास्ते चलते डेंटिस्ट ही डेंटिस्ट दिखने लगे, जहाँ देखूँ वहाँ एक डेंटिस्ट का बोर्ड दिखे, जहाँ देखूँ जिसकी ज़रूरत होती वही वही दिखता है ना। अब मैं किसी के पास भी जाऊँ वो बोले 55,000, वो बोले 60,000, वो बोले कुछ वही रेट के आसपास चलता रहा। फिर मुझे एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर पारुलकर जो यूरोलॉजी के, तो वो उनके पास में गया तो उन्होंने कहा अरे मेरे असिस्टेंट जो बैठते हैं हमारे यहाँ अग्रवाल साहब, उनकी वाइफ तो डॉक्टर है ना, डेंटिस्ट है, वो उनको दिखा लो। अग्रवाल साहब से मैंने पूछा आपकी वाइफ डेंटिस्ट है? हाँ मेरा तो उनका क्लिनिक है। कहाँ? जवाहर चौक पे। मैंने कहा जवाहर चौक पे ही तो मैंने इनको दिखाया। नहीं ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको, आप मेरी वाइफ को दिखा लो, वो सस्ते में कर देगी। मैं आपको एक लेटर लिख देता हूँ। उन्होंने एक लेटर लिख के दिया। मैंने कहा वाह यार एक काम अच्छा हो गया। मैं उनके पास पहुँचा और जब उनको दिखाया तो उन्होंने 45,000 कर दिया, 55 से 45। लेकिन नहीं उन्होंने सही लिखा है, आपके पूरे दांत खराब हो चुके हैं, आपको तो कराना ही पड़ेगा। आप कल परसों से सिटिंग पे आ जाइए, 5-6 महीने का आपको रेगुलर आते रहना पड़ेगा और ये सब खर्चा तो होगा ही होगा। अब बड़ा परेशान कि भाई ये तो सभी जगह ऐसा चल रहा है। और मुझे अपनी माँ की बड़ी याद आई। 2013 में ही मेरी माँ नहीं रही थी, वो मुझे 25 चीज़ें बताती थी कि देखो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये वाली जड़ी ले लो, वो बूटी ले लो, उससे बना लो। मैं सोचता था यार क्या, हमारे तो बाबा जी का वो जो पेस्ट आता है वो, या बड़ी बड़ी कंपनियों के वाइट और रेड कलर के पेस्ट हम बड़े घिस घिस के 2-2 टाइम करा करते थे ब्रश में लगा लगा के। बाद में मालूम पड़ा है कि उसमें जो सिलिका होता है उसी से हमारा ये जो एनिमल होता है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगता है। और हम सोचते हैं कि अब ठंडा गर्म जिनको लग रहा है उसको वो पेस्ट बचाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको मैं एक बात बताऊं, तब मैंने फिर एक आविष्कार किया और ये बनाया। देखिए ये एक ऐसा पाउडर बनाया जिसमें 30 जड़ी बूटियां हैं और मैंने अभी 2-4 दिन, कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, वो बहुत लोगों ने पसंद किया। इतने सारे ऑर्डर आ गए कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मैं आपको सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी एक आदत है जब तक मुझे वो शुद्ध जड़ी बूटी नहीं मिलेगी मैं नहीं बनाने वाला। हमने इसमें लिख के दिया है कि जो हल्दी हमें वो मेघालय से मिलती है, हम वहीं से लाते हैं। जो अकरकरा है कराची से आता है हमारे यहाँ, माजू फल केरल से आता है, आंवला मध्य प्रदेश का है और तुमड़ू के भी नेपाल से आते हैं। ऐसे अलग अलग जगह से मैं चीज़ें मंगवाता हूँ, बनाता हूँ और मैं खुद भी उसको एंजॉय कर रहा हूँ। आज देखिए मेरे दांत इतने मजबूत हो गए हैं कि इन्हीं डॉक्टर के पास में गया, ये जो GD अग्रवाल साहब हैं, इनका घर है, इनके घर पे मैं गया। मैंने कहा सर मैं एक शो करने वाला हूँ, बुजुर्गों का शो मैं करता हूँ अक्सर, उसमें बुजुर्गों के हेल्थ के ऊपर, क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूँ तो हेल्थ के ऊपर शो करता रहता हूँ। तो सर इस बार मैं चाहता हूँ आप मेरे शो में आए और मैं अपने दांतों से आपकी कार को खींचूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा कि सर मेरे दांत इतने मजबूत हो गए हैं तो मैं उसको रस्सी से बांधूंगा और खींच के डेमो दूंगा।
तो भाई तेरे पास कार नहीं है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं कार तो है, लेकिन वो आपकी कार खींचूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। बोले क्यों, इसमें क्यों देखिएगा? आपको याद होगा मैंने कहा 2016 में मैंने दिखाया था आपको, और आपका देखिए प्रिस्क्रिप्शन भी है, और आपने मुझसे कहा था तुम्हारे सब दांत खराब हो चुके हैं और अब तो ये होगा वो होगा, रूट कनाल और क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें, दांत निकालने पड़ेंगे। देखिए दांत मेरे नकली नहीं लगे हैं। तो मैं ये साबित करना चाहता हूँ सर कि ये जो हमारे जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, इनमें गजब की ताकत होती है। और ये मैं आपको वो वहाँ रस्सी से बांध के आपकी कार खींचने वाला हूँ। हालांकि वो शो हुआ और उसमें वो नहीं आए, लेकिन आते तो मैं वाकई उनकी कार ज़रूर खींचने के मूड में था। अभी मैं आपको जो है वो कोई भी चीज़ में सख्त से सख्त चीज़, जैसे मैंने आपको अभी खा के बताया, थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको कि ये क्या चल रहा है भाई, लेकिन अब मैं सब चीज़ें खा सकता हूँ। अब मेरे दांत में एक दांत जरा सा भी नहीं हिलता, नहीं तो मैं ऐसा दबाता था ना दांत हिलते थे। और मेरे ना जब खाना खाता था ना तो यहाँ वहाँ कुछ कुछ फंस जाता था, मुझे टूथपिक की ज़रूरत होती थी, नहीं तो वो अगरबत्ती की लकड़ी, नहीं तो वो माचिस की तीली से, मतलब ये समझिए मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता था कि मेरी उम्र हो रही है इसलिए तो सब लगता ही है। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, ये दांत जो हिलते हैं ना अपनी जगह से, तो वो हिलते हैं जब जोर से दबाते हैं तो इनमें स्पेस क्रिएट हो जाता है, और स्पेस में वो खाना फंस जाता है और वो बंद हो जाते हैं। तो वो फिर अब उसको निकालने के लिए हमको या तो टूथपिक चाहिए, फिर लोगों ने हमको ये बता दिया कि ब्रश से करना है, क्योंकि ब्रश जो है वो फंसे हुए दांतों के फंसे हुए अन्न को निकाल देता है। तो हम ब्रश करने लगे और पता नहीं कितने ब्रश हमने खा लिए, क्योंकि हम जब ब्रश करते हैं 3 महीने में उसके ब्रिसल घिस जाते हैं और उसका वजन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। वो वजन गया किधर, वो हमने खा लिया। हम बोलते हैं प्लास्टिक नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक रोज हम अपने मुंह में डालते हैं, और सिलिका और पता नहीं कौन कौन से केमिकल हमारे मुंह में जाते हैं, और वो हमारे थायराइड भी बना देते हैं, टॉन्सिल कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म खराब कर देते हैं, पेट हमारा खराब हो जाता है, दांत भी जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन आप विश्वास करिए, आप मानिए, भारत में ऐसी ताकत है कि जो आपको आराम से ठीक कर सकती है। महर्षि भागवत से प्रेरित होकर मैंने उनकी साष्टांग हृदयम एक किताब है उनकी, वो पढ़ी, और उसके बाद हमने अष्टांग हृदयम करके, और उसके बाद हमने ये मंजन बनाया मैंने। और आज मेरा ये कंडीशन ये है कि जिसको भी मैं ये मंजन देता हूँ वो कर लेता है। तो मैं आपको बताऊँ, उसको डेंटिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास मुंह खोल के नहीं बैठना पड़ेगा। हम मुंह खोल के बैठते हैं, सामने वाला हमारे मुंह में अंदर औजार डालता है, और वो औजार डालना जो शुरू होता है कभी ख़त्म नहीं होता। दांत खत्म होते चले जाते हैं, औजार जाने ख़त्म नहीं होते। हमको लगता है कि हम डॉक्टर के पास ठीक होने जा रहे हैं, बल्कि होता ये है कि अच्छा, एक और मुश्किल हो जाती है कि यदि दांत आपका एक निकल जाए तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये आपका एक दांत निकल गया है और ये बीच में गैप आ गया है। अब क्या होगा, जब आप दबाओगे, खाना खाओगे, तो ये जो साइड वाला दांत, ये वाला या ये वाला दांत इधर को घूम जाएगा और ये टूट जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ एक नकली दांत लगाना ही पड़ेगा। आप सोने का लगाओ, नहीं तो तांबे का लगाओ, इसका लगाओ, उसका लगाओ, हम एक लगा देते हैं। तो वो हमारे को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हमको लगता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को 2016 में वाकई में जीडी अग्रवाल साहब ने एक दांत निकाल ही दिया था, मेरा इधर का दांत एक दाढ़ निकली हुई है, लेकिन 16 से 26 10 साल हो गए, उसके टूटे रहने से, निकलने से कुछ नहीं होता है। उसके आसपास की दोनों दांत बिल्कुल नहीं गिरेंगे। आप मानिए, यदि दांतों में ताकत है तो वो हिलेंगे भी नहीं अपनी जगह से। जैसे अब उसमें समोसा खाना बहुत ही आसान बात, मूली गाजर खाना इतना आसान कि मत पूछिए। मूली सख्त से सख्त मूली ऐसे चकर चकर चबा के खा जाओ। आंवले को मैंने अभी काट के देखा, कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं काट सकता आज। बड़े से बड़े अच्छे लोगों के घर में सख्त लड्डू बनते हैं संक्रांति पे, आप मुझे भेज दीजिए, अपन खा के डेमो देते हैं। आज अखरोट मेरे पास है नहीं। हाँ, गन्ना, गन्ना एक ऐसी चीज़ है, मैं अपने इसमें लिखता भी हूँ उसके उसमें कि आप गन्ना खा सकें, ऐसे दांत हो जाएँ। मैं अभी अगला वीडियो में गन्ना ढूंढ के लाता हूँ कहीं से, मैं बड़ा 4 फीट करीब गन्ना पूरा आपके सामने बैठ के खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं। तो आप भी क्यों नहीं अपने दांत ऐसे कर लेते हैं। लेकिन दांत आपको पता अच्छे रहेंगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट का खाना अच्छा पचेगा, क्योंकि वो चबा चबा के, रामदेव बाबा जी कहते हैं कि खाने को 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार खा चबाएगा जब आज के दांत हिल रहे होंगे, वो आधा ही चबा गुटक के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरे एक मेरे ग्राहक हैं, उन्होंने ये मंजन करा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि शैलेंद्र जी, मैं दूध में रोटी को ऐसे मींज के, बोलते हैं हम उसको, मींज के खाता था, किसी तरह खाता था, लेकिन आपके इस मंजन ने ना मेरी ज़िंदगी में स्वाद वापस ला दिया। अब मैं सब कुछ खाने लगा और बड़े मज़े से खाने लगा। मुझे पान खाने का बहुत शौक
शौक था सुपारी वाला, अब मैं वो सुपारी वाला पान खाता हूँ। मुझे अफ़सोस है कि मेरे 2 दाँत टूट गए, पहले मिला होता तो वो 2 दाँत भी बचा लेता मैं। ये देखिए आप, इसकी कीमत है मात्र ₹202 और ये जो है वो कोरियर चार्जेज़ आपको देने पड़ेंगे अलग से। ये आपके पूरे इंडिया में आपके घर में अवेलेबल हो जाएगा, जितने दिन में आपका कोरियर आपके पास पहुंचा दे। तो आप इस मंजन की ताकत को समझिए, इसको मुझसे मंगा सकते हैं आप। हाँ, लेकिन ये है कि एकदम से ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको भेज पाऊँगा, नहीं तो आपको वेट करना पड़ सकता है अगले लॉट के बनने तक का। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइप का कंपनी नहीं हूँ कि जो लाखों का प्रोडक्शन कर दे। मेरे तो जब अच्छी चीज़, थोड़ा पागल सा हूँ। हाँ, वो एक गाने के बोल है ना कि तू है बड़ा पागल, तू होगा बड़ा पागल जो तुझको है चुना। आप मुझे चुन रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप भी होंगे ही जो मुझे चुन रहे हैं, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ के मुझे कौन चुनने लगा है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो है वो सेंधा नमक है, हल्दी है। हल्दी हम मेघालय की हल्दी लेते हैं, लाकाडोंग के नाम से आती है जो। और छोटी हरड़ है, आप जानती हो कि छोटी हरड़ की ताकत केरल की हम लाते हैं। सौंठ जो है, सौंठ तो मतलब सूखा हुआ अदरक होता है। बबूल छाल है, मुलेठी है और तुमड़ू के बीज है। तुमड़ू के बीज आप जानते होंगे बहुत ही बढ़िया है। मैं अभी एक एक का आपको डेमो देता जाऊंगा रोज़ रोज़। तुमड़ू के बीज जो है सर, नेपाली धनिया बोलते हैं उसको। यदि किसी के दांत में दर्द हो ना, 2 तुमड़ू के बीज ले, वो दबा के 5 मिनट बैठे, 5 मिनट, और उसका दर्द गायब एकदम। आंवला तो आप जानते ही हैं, भारत में आंवले से ज़्यादा अच्छा फल नहीं होता कोई। जो अंग्रेज बोलते हैं कि एक सेब रोज़ खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास आंवला है नहीं। नहीं तो सेब कहाँ लगता है आंवले के आगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। और सेब वैसे भी मैं आपको बोलूँ, नहीं खाइए, सेब नहीं खाना चाहिए। सेब में कोई सेब ऐसा नहीं आता जिसमें इंजेक्शन भी ना लगे और जिसमें ईथर ना छिड़का गया हो। सारे सेब को लाल करने के लिए, पीले पीले सेब को लाल करने के लिए ईथर छिड़का जाता है उसमें। हम लोग जब शिमला में गए तो वो सेब वाला हमसे बोलने लगा, सर ये खाना मत आप, क्योंकि इसमें ईथर छिड़का हुआ है। मेरे घर के पीछे वाला एक पेड़ भर मेरा है। मैंने कहा ये तो खा बाग आपका है। बोला बाग मेरा है लेकिन ठेके पे दिया है सर हमने। तो वो जो ठेकेदार है वो सब पे ईथर छिड़कता है, हमने अपने पेड़ को बचा रखा है, तो हमारे पेड़ से खा लीजिएगा आप, ये वाले मत खाइएगा। हम खा तो फिर मैंने कहा आप बेच कर, हम थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो बिजनेस है, वो लोग बेच रहे हैं। माय गॉड, क्या चल क्या रहा है यार ये भारत में, समझ में नहीं आ रहा है। लोग देखो तो, हम ट्रेन से जाते हैं देखते तो फसलों के ऊपर लोग आदमी सुर्र सुर्र पता नहीं कौन कौन सी दवाएं छिड़क रहे हैं, ईथर छिड़क रहे हैं और सब चीज़ों को गंदा करे दे रहे हैं। अकरकरा, कराची का अकरकरा दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटी यदि कोई है तो वो अकरकरा। गूगल करके देख लीजिएगा ये कितने में आपको मिल रहा है। ये आपको मिलेगा ही नहीं। शुद्ध अकरकरा बोल रहा हूँ कराची का, उसमें भी नकली मिल जाएगा। असली ये दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटी है। और ये 10 आपको जड़ी बूटी मैंने बताई और 20 और जड़ी बूटियाँ हैं इसमें। कुछ पत्तियों का जो है वो चूर्ण भी है। और ये आप यूज़ करेंगे, सिंपल उंगली से आपको यूज़ करना, ब्रश यूज़ नहीं करना है। आप उंगली से यूज़ करें और उसको धीरे धीरे मसूड़ों पे और दांतों पे मसाज करें थोड़ी हल्की देर तक। और जब आप मसाज कर लें तो इसको हाथ धोएं। और रात को करने की ज़रूरत नहीं है, रात को केवल उन लोगों को करने की ज़रूरत है जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, तो अपन उनको जल्दी ठीक कर दें। तो जिनको पायरिया है, दांतों से खून आता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग, या उनका गुटखा खा खा के मुंह बंद हो गया है, मुंह खुलता नहीं। कई लोगों को बोलो मुंह खोलो, ऐसे मुंह खुलता, 2 उंगली डाल पाते, 4 ऐसे बोलो बोले सर ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते। सोचो गुटखे ने क्या हालत ख़राब कर दी। तो जो गुटखा खा के मुंह ख़राब कर लिया है उनको मैं बोलूँगा कि मंजन लें, वो लोग दोनों टाइम करें जब तक उनका मुंह पूरा ना खुलने लगे या पायरिया ठीक ना हो जाए पायरिया वाले का। और इसमें आप क्या करें, 10 बूंद सरसों के तेल की ड्रॉप डाल दें और फिर तेल को मिक्स करें और फिर आराम से बैठ के मंजन करें। अब एक बात का ध्यान रखना है कि अब जब ये कर लें आप, ध्यान से सुनिए, जब ये कर लें आप पूरा, थोड़ी देर तक अच्छे से मसाज, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब तरह से, हर दांत को जैसे धीरे धीरे मसाज करते हैं, एक एक दांत की केयर करके मसाज कर लें, वो ये ख़त्म हो जाए जब मंजन, तो आपको कुल्ला करने के लिए वॉश बेसिन में नहीं जाना है, हाथ में धोने के लिए बेसिन में नहीं जाना है। वो सब तेल वेल है ना बेसिन में चिपक जाएगा। आपकी वाइफ चिल्लाने लगेंगी कि ये कहाँ से उठा ला है यार, ये कौन साला बोल देता है कि ऐसा मंजन करो, पूरा वॉश बेसिन ख़राब कर दिया तुमने। तेल वहाँ चिपक जाएगा, हल्दी वहाँ चिपक जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको पानी लेना है ग्लास, और पानी लेने के बाद थोड़ा बाहर निकल लेना है आंगन में, और आंगन में हाथ धो लेना, और आंगन में जाके हमको
कुल्ला कर लेना है बाहर जाके। या फिर आप यदि फ्लैट में ही रहते हैं तो लेटरिन का जो कमोड होता है उसमें आपको कुल्ला कर लीजिएगा, या कहीं भी करिएगा। लेकिन आपको मैं पर्सनल सलाह देता हूँ, जब तक आप सरसों का तेल मिलाएंगे जब तक आप इसको वॉश बेसिन में कुल्ला मत करिए, वॉश बेसिन ख़राब हो जाएगा। हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा वॉश बेसिन है, मेरा घर है, ख़राब हो जाएगा तो दांत के ख़राब होने से तो वॉश बेसिन का ख़राब होना ज़्यादा अच्छा है ना। यदि ज़्यादा ही ख़राब लगता है तो मैं खुद धो दूंगा 2-4 दिन में, 10 दिन में। लेकिन यदि वो भी नहीं धुलता है तो मैं बदल दूंगा 6 महीने 3 महीने में। लेकिन एक बात सुन लीजिए, दांत बदलने से अच्छा है कि वॉश बेसिन बदल दो। तो ये उनके लिए बताया है सरसों का तेल जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, जिनको 10 दिन में ठीक करना है। बाकी जब वो ठीक हो जाएंगे दांत तो फिर आपको रात में नहीं करना है, आपको सुबह की सुबह एक टाइम आपको इसको मसाज करना है और हाथ धो लेने हैं, और बिना सूखे सूखे में आप वॉश बेसिन में ही हाथ धोएं। और उसके बाद आप एक प्रतियोगिता कर सकते हैं कि भाई क्या खाना है, बोलो गाजर खाना है, मूली खाना है। ये देखो, आगे से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, सब तरफ से खा सकते हैं। तो ये आप दांत बनाइए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट खाना है अपनी ज़िंदगी में, सब्जियां खाना है, वेजिटेबल खाना है, उसके लिए दांत मजबूत होने चाहिए। रुकिए 1 मिनट में ज़रा पहले इसको चबा के खा लूँ। चलिए तो मैं आगे बात करता हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कंपनीज़ में वर्कशॉप देने जाता हूँ। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारी कंपनीज़ में वर्कशॉप करता हूँ। तो मुझे सपना आने लगा था कि मैं अपने वर्कशॉप में जा रहा हूँ तो चपता तो मुझसे कुछ है नहीं। मतलब यदि समोसा तक आ जाए और समोसा का ये जो कॉर्नर्स हैं ये तब मुझसे चपते नहीं है, ये वाले तो ये तो मुझसे चपते नहीं है। मैं क्या करूँगा यार, एक ज़माना में तो ऐसा आएगा कि मेरे सारे दांत गिर जाएंगे, कितना बुरा लगेगा बोलने में, मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगा, मुंह से थूक उड़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ से जब दांत झड़ जाएंगे बुरे भी लगेंगे अपन। और सबसे बड़ी बात कि खाएंगे कैसे फिर। तो मुझे ऐसा ख्याल आने लगा था कि मैं नकली दांत लगवा लूँगा और फिर मिक्सर ग्राइंडर छोटा सा लेके जाया करूँगा। अपने ही रूम में खाना मंगवा लिया और वहाँ पे मिक्सी करके उसकी पूरी लपसी बना के उसको पीस के और उसको ग्राइंड करके और ऐसे पेस्ट जैसा खाऊँगा, ऐसा ख्याल आने लगा था मुझे। मतलब ये सोचिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में दांत। और आज कंडीशन ये है, थैंक यू, आज कंडीशन ये है कि इसका श्रेय मुझे मेरी मदर को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जानकारी मुझे ऑलरेडी दी हुई थी। और 2013 में वो छोड़ के चलेंगे, नहीं तो मुझे उन्हें आज बहुत अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो पे इतने इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं कि मैं उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आज आपको इतना निवेदन करता हूँ कि इसको आप मुझसे मंगवा लीजिए, और नहीं मंगवा सकते आप तो आप अभी फ़िलहाल कुछ मत करिए जब तक ये आपके पास आया नहीं है। आप क्या करिए, सिंपल हल्दी ले लीजिए और सेंधा नमक ले लीजिएगा, दोनों से आप मंजन करने लगिए। वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना ये है, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ चुनी हुई है मैंने, उसका रेशो पे बड़े सालों काम किया है। तो आप इसको मंगवा लीजिए, 8 से 10 दिन में ये आपके घर पहुँच जाएगा और आप इसको करने लगिए। और आप भूल जाइए कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम थी। अब आपको खाने को जो दिया जाए वो आप खाएंगे, जो आप कहेंगे वो आप खा सकते हैं आराम से। दांत मजबूत हैं तो समझिए आदमी जवान है, और यदि दांत मजबूत नहीं है तो समझिए कि 45-50 साल क्या, आजकल तो लोगों के 15-20 साल में ही दांत खराब हो रहे हैं। बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, मैंने देखा बच्चों का भी दांत निकलने लगे, रूट कनाल होने लगी है। तो आप मत कराइए, दांत मत निकलवाइए। मैंने फिर से बताऊं कि इस साइड का दांत किसी लेडी का निकलता है तो इस ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, इस साइड का दांत निकले तो इस ब्रेस्ट में कैंसर आ जाता है। और यदि किसी आदमी का दांत निकले 2 से 3 साल के अंदर उसको हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो अंदर जाके ब्लॉकेज वही बनाता है। हमारे भगवान ने दांत ऐसे बनाए हैं कि वो जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं, उनको इस तरह से हमको पता नहीं कौन कौन से केमिकल को अंदर डाल के करना नहीं चाहिए, और वो केमिकल हमारे डाइजेशन और हमारे थायराइड को भी ख़राब कर देते हैं। तो चलिए कल मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारे जूसेस रखे हैं। ये जूस हम बनाते हैं रोज़ सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। हमारे लड़के आते हैं, यहीं पे हमारा वर्कशॉप है, यहाँ जूस बनाते हैं हम। और जैसे ये जूस मैं आपको बताऊँ, ये जो जूस है इसमें है करेला, आंवला, गुड़मार की पत्ती का चूर्ण और जामुन की गुठली का चूर्ण। ये जूस के बारे में मैं कल आपको पूरी जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि यदि एक जूस और थोड़ी सी डाइट से यदि मेरी तरह आपकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाती है तो गजब का मज़ा है ज़िंदगी में भाई। ना इंसुलिन लेना, ना कोई मेटफॉर्मिन लेना,
मैंने 2014 से मेटफॉर्मिन नहीं ली, इंसुलिन नहीं ली, एक भी गोली नहीं खाई। ये इतना सा जूस मात्र 40 रुपीज़ का हम देते हैं। दूसरा एक और जूस से आपका परिचय कराऊँ, ये वाइट जूस है, पेठे का जूस। आप सोचिए वेट लॉस के लिए लोग कितने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं बोलूँ पेठे का जूस, और मेरा छोटा सा डाइट का एडवाइस ले लीजिएगा, वो भी मैं आपको वीडियो अभी बनाने ही वाला हूँ, बस 1-2 दिन में आपको मज़ा आ जाएगा। और ये हमारा सबसे बढ़िया जूस जो इतना टेस्टी, इसमें गाजर है, देख रहे हैं आप हमारी गाजर की कंडीशन, गाजर है, चुकंदर है और अनार है, ये तीनों इसके अंदर मिक्स है और इतना टेस्टी है ये, आपको मज़ेदार लगेगा, बहुत मज़ा। लेकिन यदि आप भोपाल के बाहर रहते हैं तो आई एम सॉरी, आप भोपाल के बाहर क्यों रहते हैं, आप वो वाला घर बेचिए, भोपाल में ले लीजिए, क्योंकि भोपाल में ही ये सप्लाई होता है, क्योंकि हम इसे 4 बजे बनाते हैं बिल्कुल कोई प्रिजर्वेटिव के बिना, और 6 बजे हमारे सारे डिलीवरी बॉय आते हैं, 8 लाइनों में 8 डिलीवरी बॉय पूरे भोपाल में डिलीवर कर देते हैं। और 11 बजे तक हम इसको सजेस्ट करते हैं, या मैक्सिमम 12 बजे तक आप इसको पी लीजिए, और पी के आप इसको बॉटल फेंक दीजिए। अदरवाइज़ 12 तक आप नहीं पी पाए तो इसको मत पीजिए। एक और हमारा जो है बॉटल ग्रीन ही दिख रही है, लेकिन इसके ऊपर लिखा है बी मीन्स ब्यूटी इनसाइड। ये जो आजकल लोगों के बाल झड़ने लगे हैं, महिलाओं के ख़ास तौर पे, उनके डार्क सर्किल हो रहे हैं, उनका पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, उनका पीरियड रेगुलर नहीं हो रहा, उनको फ्लैशेस आ रहे हैं, और जो ख़ास तौर पे 50 साल की लेडीज़ हो गई हैं, उनको तो बॉडी में अलग परिवर्तन आते हैं, उनका जो है वो तो वो उसके लिए हमने ये ब्यूटी इनसाइड बनाया है। ये बहुत ही ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए ही बनाया है। ये महिलाएं क्या, जेंट्स भी अब हमसे बहुत लेने लगे हैं, क्योंकि आजकल जेंट्स भी इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनकी स्किन अच्छी हो, उनका शरीर अच्छा हो। तो ये ब्यूटी इनसाइड के नाम से है। और एक और जूस है, ये इस पे लिखा है पी। ये जो है पपीते की पत्ती, गिलोय की पत्ती और ग्रीन जूस की पत्ती हमारी इसमें जाती है। ये हमारा बहुत बढ़िया है। और जो ग्रीन जूस है, मैंने इस बारे में बता रहा था, बीपी यदि मैं इस ग्रीन जूस से ठीक कर देता हूँ, मात्र 30 रुपये का ये जूस है। इसमें धनिया, पुदीना, गिलोय, तुलसी, आंवला, कड़ी पत्ता, सरसों की भाजी का पत्ता, मूली की भाजी का पत्ता, सहजन जानते हैं आप, ड्रमस्टिक का पत्ता, और अम्बाड़ी जानते हैं आप, अम्बाड़ी महाराष्ट्र की बहुत खट्टी भाजी है, जो लोग जानते हो अच्छे से जानते होंगे। इस तरह के हम लोग 24 इंग्रेडिएंट से ये बनाते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, पानी पूरी के पानी से भी टेस्टी, बड़ा हाइजीनिक बनाते हैं कैंटारो के पानी से। और इसको हम सारे लड़के हमारे हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, मैं खुद खड़े होकर रोज़ बनवाता हूँ, और ये पीने में इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी है कि आपको मज़ा आ जाएगा पी के। और भी मेरे कई जूस हैं जिनसे मैं आपको जल्दी से मिलवाऊंगा। ये जो है ये रेड दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं CBG। सी मतलब कैरेट है, इसमें गाजर है, बी मतलब बीटरूट है, और जी मतलब गूसबेरी मतलब आंवला। ये लीवर डिटॉक्स के लिए हमने स्पेशली बनाया हुआ है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके बारे में भी सारी डिटेल में जानकारी दूंगा। फिलहाल इतना ही। फिलहाल आज जो था वो हमारा मंजन का सेकंड वीडियो है। ये एक वीडियो मैं अभी डाल चुका हूँ जो आपने देखा होगा, ये सेकंड वीडियो है। यदि आपने वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो भी जाके देखिए और ये वीडियो भी देखिए। एक और मैं वीडियो अभी बनाऊँगा, एक और नहीं बल्कि कई वीडियो बनाऊँगा मैं। हर जो हमारी 30 जड़ी बूटी हैं उसका एक दिन एक वीडियो उसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये जो क्या बोलते हैं इसको, माजू फल है, वो क्या फल है और वो कैसे काम करता है, और दांतों को मजबूत बनाता कैसे है, क्या वो खुद उतना मजबूत है। एक बात आपको बता दूं कि माजू फल को यदि आपने मिक्सर ग्राइंडर में चला दिया तो मिक्सर ग्राइंडर की ब्लेड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, माजू फल नहीं टूटने वाला। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।